चमक चलो एक गाना है, उसके ऊपर ये देखें। अच्छा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे असल में दुख होता है। मुसलमान तो बहुत अफजल अशरफ कौम है, लेकिन वो ईमानदारी के लिहाज से हम कहें कि वो बेहतर है, हमें ज़रूरी है। हम अफजल हैं तो भाई दुनिया हमें जूती के बराबर क्यों रखती है? आप सोचे ना, हम दुबई जाते हैं, इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमें जूते मारते हैं कि भाई निकलो इधर से, तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग आगे हो। तो हमें लम्हा फ़िक्रिया है इस पे कि हमारा इस्लाम जा किस साइड पर रहा है। और सऊदीया हम लोग जाते हैं अपने एक बेहतरीन काम को अंजाम देने के लिए, और वो लोग जो हैं वो किस तरह की छाप छोड़े हैं मुआशरे पे। सऊदी तो है इस्लामिक कंट्री, बिल्कुल। ठीक है, अब वहाँ पर गैर मुस्लिम तो नहीं आएंगे, क्या करने आएंगे जब उनका कोई वहाँ पर काम ही नहीं है, यहाँ वहाँ पर उनके मारते, वहाँ पर उनका कुछ नहीं है भाई, सारा इस्लाम है। तो कौन आएगा गैर मुस्लिम को? इंडिया से कौन आएगा, फिर उसके बाद इजराइल या फिर अमेरिका से कौन आएगा भाई? बहन इसलिए वो मुसलमान नहीं, हम मुसलमान हैं, हम गरदार हैं, अदलों से बिकते हैं, तरीक से कोई तरीक पढ़ लो, मुसलमान पौधा बिका है। नॉन मुस्लिम कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। नहीं होता, मुसलमान होएगा तरीक पढ़े मेरी बहन। इंडिया से बेहतर है, क्योंकि वो अगर यहाँ 1000 अरब की डॉलर की सरमायाकारी करते हैं ना, तो वहाँ वो 10,000 अरब डॉलर की सरमायाकारी करते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और उधर के हुक्मरान, हम उनसे लाख मुखालफत करते हैं, लाख बुरा कहें, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए हमारे हुक्मरानों से बेहतर है। हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है, एक मुसलमान होने के नाते ना सिर्फ हमें एक लॉलीपॉप देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? असद। करते क्या है? मैं कॉस्ट कंट्रोलर हूँ। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपको मैं बताती चलूँ कि इस टाइम अगर हम देखें तो सऊदी के अंदर वो सब चीज़ें हो रही हैं जो कि यूरोप के अंदर होती थी। मतलब दुबई के अंदर भी कल्चर बहुत बदल गया है। अगर सऊदी की बात करें तो मदीना के मक्का शहर में उनके सिनेमा भी बन गया है। और उसके बाद एक वीडियो दो वायरल आती हैं, वो ये देखिएगा आप। ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं, शेर हैं ये सारे। और ये देखिए, ये वहाँ का माहौल इस टाइम बना हुआ है। इसके अलावा एक और वीडियो भी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये चमक चलो एक गाना है, उसके ऊपर ये देखें। अच्छा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे असल में दुख होता है, हम लोग का जो मेन इस्लामिक कंट्री हम लोग जिसको ज़्यादा करते हैं, हम इबादत करने जाते जी हैं। जी, जहाँ पे इबादत करने के लिए जाते हैं वो सऊदी अरेबिया है। और दुख होता है कि सऊदिया को इस पोजीशन में देख के, ख़ास तौर पे ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सऊदिया को, गवर्नमेंट ने बहुत पीछे धकेल दिया है सऊदी अरब को। सर क्या वजूहत लग रही है कि वो यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, यूरोप के कल्चर को मतलब अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं? उनके जो मतलब जैसे मंदिर वगैरह है, पूजा वगैरह के लिए वो उनको बुलाते हैं, तो मतलब ये चीज़ें कहाँ क्यों कर रहे हैं वो? बेसिकली वो दुबई को फॉलो कर रहे हैं। दुबई में बिज़नेस कम्युनिटी है, बिज़नेस आता है, तो सऊदिया को भी ऐसा लग रहा है कि हमारा पेट्रोल पता नहीं कब तक रहेगा, और पेट्रोल को हम लोग कहाँ तक इसको पीछे लेके जा सकते हैं आगे, जिससे हमारी, तो उसके लिए वो एफर्ट कर रहे हैं कि हम लोग दुबई जो है उसका सिर्फ 1% जो है वो रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं सिर्फ पेट्रोल से। बाकी 99% रेवेन्यू उनका जो है बिज़नेस से आता है, टूरिज़म से आता है, बिज़नेस से आता है। तो इस वजह से मुझे दुबई किसको फॉलो कर रहे हैं? दुबई जो है वो इसराइल को फॉलो कर रहा है, और इसराइल को भी उन्होंने एक्सेस भी दे दिया दुबई के अंदर, तस्लीम भी किया उन्होंने। तस्लीम भी उन्होंने कर लिया है। सऊदी अभी तस्लीम करने जा रहा है। ये फाइट स्टार्ट हो गई, वरना उसने तस्लीम कर लिया। एग्जैक्टली। तो अगर हम देखें तो कहा जाता है कि सेकुलर एक कंट्री अगर हो तो दुनिया उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। मतलब सेकुलर का मतलब ये कि हर तरह का मज़हब है, हर तरह का फ्रीडम है, और अगर दुनिया बाहर से किसी भी कल्चर के लिहाज से आती है तो उसको ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। लाइक जैसे हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो इस्लामिक कंट्री है ना, यहाँ पे हम शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकते। कोई अगर शॉर्ट ड्रेस पहन के मतलब टांगे नंगी बाजू नंगी जाएगा तो आपको पता है कि क्या माहौल और क्या मतलब उसके साथ हो जाएगा। तो इस चीज़ को दुनिया कहती है कि अट्रैक्शन वहीं पर होती है, दुनिया वहीं पर जाती है जहाँ पर सेकुलर और लिबरलिज्म हो। इससे आपके क्या कहते हैं? मैं जो लिबरलिज्म के बारे में जानता हूँ ना, वो ये है कि सऊदी अरेबिया के अंदर लिबरलिज्म इस हद तक उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड किया है। कुछ एरियाज़ के अंदर उन्होंने शराब के भी खोल दिया है, अलाउ कर दिया है, और कुछ एरियाज़ के अंदर सिर्फ यूरोपियन जो है उनको एक्सेस दिया है। ये चमक चलो एक गाना है, उसके ऊपर ये देखें। अच्छा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे असल में दुख होता है, हम लोग का जो मेन इस्लामिक कंट्री हम लोग जिसको ज़्यादा करते हैं, हम इबादत करने जाते जी हैं। जी, जहाँ पे इबादत करने के लिए जाते हैं वो सऊदी अरेबिया है।
और दुख होता है कि सऊदीया को इस पोजीशन में देख के, ख़ास तौर पे ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सऊदीया को, गवर्नमेंट ने बहुत पीछे धकेल दिया सऊदी अरब को। सर क्या वजूहत लग रही है कि वो यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, यूरोप के कल्चर को मतलब अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं? उनके जो मतलब जैसे मंदिर वगैरह है, पूजा वगैरह के लिए वो उनको बुलाते हैं, तो मतलब ये चीज़ें कहाँ क्यों कर रहे हैं वो? बेसिकली वो दुबई को फॉलो कर रहे हैं। ये सऊदी के अंदर है। ये सऊदी है। इसके अलावा एक और भी वीडियो है, ये देखिएगा। तो कहाँ जा रहा है सऊदी अरेबिया? अच्छा जी, इस वीडियो को देखने के बाद ना सबसे पहले तो मुझे मतलब इस चीज़ पे हैरानगी होती है कि सऊदी बेसिकली हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हब कंसिडर होता है, और जिस तरह की ये वीडियोस मतलब मंजर आम पे आ रही हैं टिकटॉक्स पे या सोशल मीडिया पे, तो सबसे पहले तो हमें लम्हा फ़िक्रिया है इस पे कि हमारा इस्लाम जा किस तरफ साइड पे रहा है। और सऊदीया हम लोग जाते हैं अपने एक बेहतरीन काम को अंजाम देने के लिए, और वो लोग जो हैं वो किस तरह की छाप छोड़ रहे हैं मुआशरे पे कि हम एक इस्लामिक रिपब्लिक हैं, और सऊदीया में इस तरह की वीडियोस का बनना ये सिर्फ़ और सिर्फ सवाए नंगो हार के और कुछ नहीं है। तो सऊदी के अंदर जिस तरह से सिनेमाज बन गए हैं और काफ़ी ज़्यादा, मेरी छोटी जी अर्ज़ सुनेंगे। बहन इसलिए वो मुसलमान नहीं, हम मुसलमान हैं, हम गरदार हैं, अदलों से बिकते हैं, तरीक से कोई तरीक पाल लो, मुसलमान पौधा बिका है। करी जाओ। नॉन मुस्लिम कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। नहीं होता, मुसलमान होएगा, तरीक पढ़े मेरी बहन, तरीक बताएगी तुम्हें। मैम पाकिस्तानी तो कहते हैं कि नॉन मुस्लिम जो है वो तो है ही काफिर, और वो तो गद्दार है, वो तो मक्कार है, वो तो दोगला है, वो तो हमेशा जड़े काटता है। सब 2000 में लीमा वोट खरीद रहा है। ये इंडिया में कभी भी ये नहीं हमने सुना कि भाई बिरयानी पे बिक गए, 2000 पे वोट बिक गया। जो आता है दुनिया इंडिया के लोग उसके पीछे लग के एक बन जाते हैं, है ना? ऐसा है। तभी वो करती है। बहन मुसलमान जो है ना उधर उसके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हिंदू जो है ना, जब का मोती आया बहन चौथ गरदार इंडियन का, उसने मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म किया है। शुक्र करो हम सात मुल्क में पैदा हुए हैं। जब से मोदी आया है वहाँ के मुस्लिम कहते हैं कि हमें एक अलग विजन मिल गया, हमें जीने की वजह मिल गई है, हमें तरक्की मिल गई है, हमें डेवलपमेंट मिल गई है। सिख जात नहीं। ये सऊदी के अंदर है। ये सऊदी है। इसके अलावा एक और भी वीडियो है, ये देखिएगा। तो कहाँ जा रहा है सऊदी अरेबिया? अच्छा जी, इस वीडियो को देखने के बाद ना सबसे पहले तो मुझे मतलब इस चीज़ पे हैरानगी होती है कि सऊदी बेसिकली हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हब कंसिडर होता है, और जिस तरह की ये वीडियोस मतलब मंजर आम पे आ रही हैं टिकटॉक्स पे या सोशल मीडिया पे, तो सबसे पहले तो हमें लम्हा फ़िक्रिया है इस पे कि हमारा इस्लाम जा किस तरफ साइड पे रहा है। और सऊदीया हम लोग जाते हैं अपने एक बेहतरीन काम को अंजाम देने के लिए, और वो लोग जो हैं वो किस तरह की छाप छोड़ रहे हैं मुआशरे पे कि हम एक इस्लामिक रिपब्लिक हैं, और सऊदीया में इस तरह की वीडियोस का बनना ये सिर्फ़ और सिर्फ सवाए नंगो हार के और कुछ नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो इस बारे में सोचना चाहिए कि हम मुसलमान हैं तो किस तरह के हैं। कहते हैं कि MBS ने जब से हुकूमत संभाली है वो सऊदी को और दुबई के जो शेख है मोहम्मद बिन ज़ायद, उन्होंने वो चेंज करना चाहते हैं, सेकुलरिज्म लाना चाहते हैं, लिबरलिज्म लाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी दुनिया में अगर तरक्की करना चाहता है तो उसे आने वाले लोगों को टूरिज़्म को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। क्या समझते हैं इस चीज़ से उन्होंने अपनी सोच अच्छी बनाई है कि गलत बनाई है? अच्छा, सबसे पहले तो लिबरलिज्म जो है इसका टूरिज़म से दूर दूर तक कोई कांटेक्ट नहीं है किसी किस्म। रीज़न ये है कि लिबरलिज्म मुझे बताएं कि कहाँ आपको बताता है कि जी आप अपने माशरे को लिबरलिज्म करें और फिर आपके पास जो है वो टूरिज़म और टूरिस्ट आएंगे।
टूरिस्ट बेसिकली आता है अपनी नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए, चाहे वो आर्टिफिशियल है चाहे वो नेचुरल है। सर देखिए ना, अब सऊदी तो है इस्लामिक कंट्री, बिल्कुल। ठीक है, अब वहाँ पर गैर मुस्लिम तो नहीं आएंगे, क्या करने आएंगे जब उनका कोई वहाँ पर काम ही नहीं है, यहाँ पर वहाँ पर उनके मारते, वहाँ पर उनका कुछ नहीं है भाई, सारा इस्लाम है। Exactly तो ऐसे कौन ही। आएगा गैर मुस्लिम को? Exactly इंडिया से ऐसे कौन ही। आएगा, फिर उसके बाद इसराइल या फिर अमेरिका से कौन आएगा भाई? इसीलिए मैं ये बात स्टार्ट में आपसे की है कि सऊदीया बेसिकली हमारा इस्लामिक हब है, ठीक है जी। तो वहाँ पे तो एंट्री मुसलमान की है ना, तो मुसलमान जब सऊदीया जाएगा और वो इस तरह के एक्ट वहाँ देखेगा, इस तरह की वो चीज़ें देखेगा, तो वो अपनी आने वाली नस्लों को क्या बताएगा? आपको नहीं लगता मुसलमान खुश होंगे? क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसा ही कल्चर है। आप देखिए हमारी शादियों वगैरह में भी हम देखते हैं कि हम तो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, हमारी शादियों में किसका कल्चर फॉलो किया जाता है? शादी एक मामूली चीज़ है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा आपका पॉइंट है, पर ये देखें, ये सिर्फ मेंटालिटी की बात है कि मेरे सोच में और बाकियों की सोच में हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना। तो शादियों में जो हम जिस कल्चर को फॉलो कर रहे होते हैं वो तो 100% इंडियन है या वो नॉन मुस्लिम है। मेहंदी का रिवाज नहीं है, बाकी सारी रस्में नहीं है, उसमें बारात और उसके बाद एक वलीमे की है वो चीज़, ठीक है जी। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि हम मुसलमान हैं, मैं अगर ये सोच रहा हूँ कि मुझे अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को एक इस्लाम के बारे में एक बेहतरीन छाप छोड़नी है, तो अंदर सी बात है मुझे कुरान, और उसके बाद अगर हम कहीं ज़्यादा अप्रोच कर सकते तो दैट इज़ सऊदीया एज़ वेल।